तो हो सकता है वो अन्नागार रहा होगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कपिल वस्तु। यहाँ यूनिवर्सिटी से पास ही था, तो गेट में यहाँ पे एंट्री लेने के लिए टिकट लगता है। टिकट वगैरह हम लोगों ने ले लिया। फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं कपिल वस्तु, जो कि सिद्धार्थनगर ज़िले से 20 किलोमीटर दूर है। और मैं आई थी यहाँ पर कपिल वस्तु में, यूनिवर्सिटी है हमारी, तो वहाँ पे मुझे करानी थी काउंसलिंग। तो इसी बहाने हम चल रहे हैं आज पूरा कपिल वस्तु, जिसलिए फेमस है उस स्थान को देखने। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं कपिल वस्तु में, और यहाँ पे है भगवान बुद्ध का स्तूप। और यहाँ मैंने आपको दिखाया गेट कपिल वस्तु का, और इस गेट में एंट्री के लिए लगता है टिकट, और टिकट ले करके हम लोग एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पर भगवान बुद्ध से जुड़ा अभी जो अवशेष है वो ये स्तूप है। और ये आपको जो ईंट के बने हुए कुछ खंडहर टाइप के दिख रहे हैं, तो ये अब ये अवशेष ही हैं। अब यहाँ पे जो भी रहा है वो अवशेष के रूप में है। पहले कहा जाता था कि ये एक अन्नागार, साइड में जो बने हैं स्तूप के बगल में, ये अन्नागार हुआ करते थे, और लोग आते थे और मिट्टी से खोद के काले चावल निकालते थे। और वो काले चावल इसलिए निकलते थे क्योंकि वो पहले के दबे हुए मिट्टी में चावल जो थे वो काले हो चुके थे, और चूँकि इतने वर्षों के पुराने चावल थे तो वैसे भी काले हो जाएंगे। लेकिन अब हम चलते हैं यहाँ स्तूप के पास, और देखिए स्तूप की सेफ्टी के लिए यहाँ पे चारों तरफ से ये लकड़ी की बाउंड्री बनाई गई है। इसके पहले ये सारी व्यवस्था नहीं थी, जो अब हो चुकी है। तो मैं आपको आज पूरा ये दिखाऊंगी, पूरा ये जो कपिल वस्तु का फेमस एरिया है, जिसके लिए कपिल वस्तु फेमस है, चूँकि आपको पता है भगवान बुद्ध से संबंधित है ये स्थान। अब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध, जो कि इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और ये इच्छांकुर वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में इनका जन्म हुआ था। उनकी माँ का जो नाम था वो था महामाया, जो कि कोलीय वंश से थी। और इनके जन्म के 7 दिन बाद ही, मतलब भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता जी का निधन हो गया था, महामाया जी का निधन हो गया था। और इनकी छोटी सगी बहन थी, महामाया की सगी बहन, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी के साथ साथ इनकी माँ भी बाद में बन जाती हैं, क्योंकि बाद में उनकी शादी हो जाती है राजा शुद्धोधन से। और ये प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी ही महात्मा बुद्ध का लालन पालन करती हैं, पोषण करती हैं। और फिर जब भगवान बुद्ध 29 वर्ष के हुए, भगवान बुद्ध का जो बचपन था वो कपिल वस्तु में बीता। और जब वो 29 वर्ष के हुए तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग किया था, ये सबको पता है। आज इस स्थान पर आने के बाद हम भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। और भगवान बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जो गुरु थे वो थे गुरु विश्वामित्र, जो कि उनके गुरु होने के साथ उनको हर तरह की शिक्षा देते हैं, जिसमें युद्ध विद्या और कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने, इन सब की शिक्षा देते हैं। और इन सब में जो सिद्धार्थ थे वो काफ़ी निपुण थे। और सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी, उनसे किसी भी प्राणी का दुख देखा नहीं जाता था। और यह बात इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता था, तब सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर रोक देते थे और जीती हुई बाजी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी को दुखी होना उनसे देखा नहीं जाता था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, सिद्धार्थ को जंगल में किसी शिकारी द्वारा तीर से घायल किया हंस मिल जाए, ये सारी कहानियाँ हमने बचपन में पढ़ी हैं। तो उस हंस को पानी पिलाना, सहलाना, और जब उनका चचेरा भाई देवदत्त उनसे मांगता तो ये कहते थे, मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का हक होता है। जब राजा के पास पहुँचे थे, आपने ये कहानी पढ़ी होगी बचपन में। तो ये सब जो हमने अभी तक बचपन में पढ़ी कहानियाँ हैं सिद्धार्थ के बारे में, वो ये प्रमाणित करती हैं कि सिद्धार्थ का जो हृदय था वो बचपन से ही। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं यहाँ से जुड़े हुए बौद्धिस्ट हैं, जो कि यहीं पास के हैं,
तो वो जानकारी देंगे। मिला करके चारों दिशाओं का नाम दिया गया है, पूर्वी संघाराम और पश्चिमी संघाराम, उत्तरी संघाराम। हाँ, वहाँ लिखा उत्तरी संघाराम। हाँ, तीसरी का नाम है ये दक्षिणी संघाराम। ये संघाराम के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में जलाए गए, जलाने के बाद उनकी शारीरिक राख और हड्डियाँ 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग शाक्त वंश को मिला था, यानी महल से दूरी जहाँ भगवान बुद्ध रहा करते थे, इसलिए ला करके यहाँ स्थापना कर दिया गया। ये भगवान बुद्ध का अस्थि कलश का स्तूप। अच्छा, ये अस्थि कलश का स्तूप है, उनकी अस्थि रखी। अच्छा, इसका हमें लगा कि कभी ये ऐसा कुछ टीला था जिसपे ये उपदेश दिया करते। नहीं, तो इसमें रख करके। अच्छा, स्तूप इस आकार में बनाया जाता था। स्तूप किस लिए बनाते थे, मतलब ऐसा क्या? पाली भाषा में स्तूप कहा जाता है, चैत्य धातु कहा जाता है, धातु उनके राख को कहा जाता है। अच्छा अच्छा, चैत्य धातु। तो ये जितनी भी उपदेश दिए थे ना, बनते हैं वहाँ पे क्या अस्थियाँ वगैरह ही रखी जाती हैं? अच्छा अच्छा। हाँ, तो 8 भागों में बांटा गया। मेन 8 जगह है और 8 में से एक ये है, मिला करके ये जो अपना उपदेश दिए थे पाली भाषा में भी एक स्तूप है। नहीं, वो उपदेश का नाम है स्थल है, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु को उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश। हाँ हाँ, बना हुआ है। वो अशोक सम्राट ने अपने का नाम है। हाँ, वो अशोक स्तंभ भंते जी का है। हाँ, अच्छा, महामौत कल्याण का है। महामौत अच्छा, जो इनके पहले 5 शिष्य हुए उनमें से कोई था। उन्हीं से है। तो ये उनकी जानिए समाधि है। लोग आते हैं दूर से, जो परिक्रमा करते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं और उसके बाद बौद्धिस्ट होंगे। वो इनके जो भी स्थल हैं, कपिलवस्तु भी स्थल है, लुम्बिनी, सारनाथ, तो इन सारे स्थलों को देखते होंगे, आते हैं जो बौद्ध भिक्षु गए होंगे। तो हम देखते हैं कुशीनगर में लोग आते हैं। नहीं, हर जगह जाते हैं। वो 15 दिन का उनका टूर रहता है, 15 दिन में सब पूरा कर लेते हैं गाड़ी से। वो कपिलवस्तु में भी आते होंगे। हाँ, कपिलवस्तु। आप यहीं के निवासी हैं? हम यहीं के निवासी हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है चौराहे पे। आप हाँ, वहाँ लगा था। हाँ, चौराहे पे तो आप कब से भिक्षु हुए? 2005 से, मतलब 18 साल पहले। फिर मतलब गृहस्थ जीवन में, लेकिन इनका नाम है जानने के लिए तो का नाम कोई एक काम नहीं, अचानक में कोई काम नहीं होता है। सोचे बुझे जाने। अरे पैदा होते पूरी जानकारी तो होती नहीं, कोई चीज हो नहीं ऐसा होता है। ठीक है, सन्यासी में मेरा दीक्षा है, बौद्ध धर्म का दीक्षा है। तो बौद्ध दीक्षा आप कहाँ से लिए थे? कुशीनगर। हाँ, बौद्ध। कितना समय लगता है दीक्षा प्राप्त करने में? दीक्षा का मतलब होता है जिसे ज्ञान उपदेश जो भी थे, आपको दीक्षा देंगे कि आप नियम बताएंगे, किसी नियम पर आप चलिए, फॉलो करना रहता है। कल्याण होगा, लोगों को कल्याण करने के लिए एक रास्ता बताओ, यही दीक्षा है। और उसके बाद में परवज्जा, इसको मिलने में इसको परवज्जा कहा जाता है। दीक्षा है, ये परवज्जा है। हाँ, ये सार जो बौद्ध भिक्षु का ड्रेस जब मिलता है, वो एक चावल निकलता था। हाँ, उसी कमरे में निकलता था, जो उसको ढकवा दिया, काला काला चावल, काला काला ढकवा दिया है। तो हो सकता है वो अन्नागार रहा होगा, इसलिए एक प्रमाण है। प्रमाण ले जाते थे कि ये बुद्ध के जमाने का चावल है। वही वहाँ का भंडारण या अन्नागार रहा होगा, वहाँ रहता रहा होगा पहले से, तो निकलता होगा, तो खराब हो काला हो जाएगा उस जमाने का चावल अब तक का। सारा ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आशीर्वाद। तो यहाँ पे बुद्ध भगवान जी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानी सुनी, अच्छा लगा सब कुछ देख के सुन के। और क्या, ऐसा थोड़ी ना था, पहले के सब इसी जमाने में था, बचा हुआ अवशेष वही है। और क्या, ये देख रहे हैं टीला आप कितना ऊंचा दिख रहा है। ये 1000 साल पहले बना हुआ है। 1000 नहीं, 2600 साल। 2600 साल, इतना पहले का भी था। ये देखो यहाँ पे ईंट देखिए कितनी पतली पतली लगी हुई है। कितना डिफरेंट है, ये टूटा टूटा। हाँ, ऐसे पहले ईंट मिलता था ना, ऐसे ऐसे बहुत मजबूत है। यहाँ पे कमल के फूल खिले हैं, चलिए दिखाते हैं। कमल खिलता सुबह में खिलेगा ना, अभी इसका कली ढेर सारा है।
ये परी का दांत ही टूट गया। दिखाओ 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 दिखाओ, आराम से दिखाओ। चांदी वाला दांत था ना। देखिए तुम्हारा दांत कहाँ है, कहाँ वो। अब नहीं तो यहाँ पे देखिए ये कमल का जो तालाब है, इसके पीछे यहाँ पे बैठने वाला बना हुआ था, तो हम लोग मैंने बैठ अपना दांत गए। फेंक दिया, कुछ लोग बेचने वाले थे। परी अपना दांत फेंक चुकी है और स्तूप उधर दिख रहा है, देखिए बहुत वहाँ दूरी पे पे है। जो बुद्ध जी हैं उनकी राख है। उनकी राख ने उनकी अस्थियां हैं। ये क्या कर रहे हो कृष्णा, पेड़ पे चढ़ रहा है कृष्ण कन्हैया, सच में पेड़ पे चढ़ रहा है, गिर जाएगा। ओहो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगा बाप। नीचे उतरो नीचे उतरो, उतरो बेटा उतरो, उतार दो गुड़िया। पापा आप कुछ उतारो यार। मामा के साथ गया आज, मामा का इसका मैचिंग हो गया, इधर कोइंसिडेंस हो गया। इतनी सुंदर सुंदर क्यारियां बनी है फूल की। ये देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं, ये देखिए। तो आगे यहाँ पर देखिए ये पाली भाषा में आई थिंक लिखा गया है, जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है क्या लिखा है। और आगे एक पत्थर पे लिखा हुआ था जिसमें ये विवरण दिया गया था कि चाहे चीनी यात्री फाहियान हो या वेनसांग हो, इन सभी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत की जो यात्रा की थी उसमें जो बौद्ध स्थल है उसमें कपिलवस्तु का भी जिक्र उन्होंने किया था। और कपिलवस्तु से जुड़ी जो भी सारी जानकारी थी, जो भी अवशेष उन्होंने पाए थे, वो सारी चीज़ें उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर हमने पूरे कपिलवस्तु में जो भी दर्शनीय चीज़ें थी वो सब चीज़ हमने देखी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।